हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो महाराष्ट्र का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है 24 अक्टूबर को, तो अभी बहुत कम टाइम रहा है। तो अभी आप जितना हो सके अपना रिवीजन करिए। ओके, तो इसके लिए मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जो आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो आप वो वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से, ठीक है, जिसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और मैं ऐड स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ प्लेलिस्ट को, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। और इसमें जो है मैंने अभी जो वन लाइनर का एक पार्ट डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, अभी आज इस वीडियो में मैं नेक्स्ट इसका पार्ट लेके आई हूँ। ओके, तो आज हम ये वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। और तो ये जो एमसीक्यूज़ और जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ मीन्स, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है। देखिए, डायबिटीज़ जो है, जो अपन जो डायबिटीज़ मेलिटस जो पढ़ते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो ये एक तो होती है टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है। ओके, टाइप 1 होती है, टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस होती है इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। टाइप 1 को क्या बोलते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं टाइप 1 को। ओके, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। और टाइप 2 को क्या बोलते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। ये किसको बोलते हैं? टाइप 2 को, ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। ओके, अब जो टाइप 1 होती है इसको जुवेनाइल ऑनसेट भी बोलते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोलते हैं। और टाइप 2 को मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोलते हैं। कई बार ना सिंपल इनका नाम, जैसे इसमें ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ मीन्स, ये एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। इसमें जो है मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ही वन लाइनर में मैंने लिखा हुआ है। तो टाइप 2 देखिए ऐसा एग्ज़ाम में पूछा होता है, इस टाइप से भी आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। टाइप 1 है जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होती है, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। तो आपका टाइप 2 ही पूछा हुआ था, ठीक है। तो टाइप 1 में तो क्या होती है, बीटा सेल, मतलब टाइप 1 जो डायबिटीज़ मेलिटस है इसमें बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, इंसुलिन बनता ही नहीं है क्योंकि बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इसमें क्या, टाइप 1 में इंसुलिन देना पड़ता है। और टाइप 2 जो होती है उनमें मतलब ऐसा नहीं होता कि बीटा सेल बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुकी, क्योंकि उसमें टाइप 2 में ना इंसुलिन कम भी हो सकता है और मतलब कि नॉर्मल और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है टाइप 1। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है उसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स यूज़ करते हैं। तो ऐसे भी अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का एग्जाम्पल देके, कि जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे टोलब्यूटामाइड है तो इनको कौन सी डायबिटीज़ में यूज़ करेंगे, टाइप 1 या टाइप 2। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस जो होती है उसमें यूज़ करते हैं। ओके, ये सारी बातें याद रखनी है। और जो एंटी डायबिटिक ड्रग का है वो मैंने वीडियो बना रखा है ना, आप सारा और डिटेल में वहाँ से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो हमारा इसके बारे में हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए, पैरोटिड ग्लैंड इज़ ए पार्ट ऑफ। तो पैरोटिड ग्लैंड किसका पार्ट है? देखिए, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड का ही पार्ट है। तो सलाइवरी ग्लैंड के पार्ट्स में एक तो पैरोटिड ग्लैंड आता है, एक होता है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड होता है, ठीक है, और एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तीनों के तीनों हैं सलाइवरी ग्लैंड के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपना क्वेश्चन है गोइटर इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो गोइटर तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है गोइटर। ओके, नेक्स्ट है इन ब्रोंस्टेड लोरिक कंसेप्ट एसिड इज। तो ये जो है ये पूछ लिया आपसे, ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपसे पूछा एसिड क्या होते हैं। देखिए, जो ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट है, ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट, इसमें एसिड जो होते हैं, एसिड क्या होते हैं? H+ आयन डोनर होते हैं, प्रोटोन डोनर होते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोटोन डोनर होते हैं एसिड जो होते हैं। और बेस क्या होंगे? इनका ऑपोजिट कर दीजिए, प्रोटोन एक्सेप्टर होंगे, ठीक है। अगर आपको एक भी याद रहता है तो दूसरा तो आप इसका ऑपोजिट करके याद कर सकते हैं। तो इसमें ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट में एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटोन डोनर होते हैं और बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। एक होता है अर्हीनियस कंसेप्ट होता है, अर्हीनियस कंसेप्ट में एसिड्स क्या होते हैं?
उसमें भी यही होता है, प्रोटॉन डोनर होते हैं, मतलब उसमें ऐसे लिख देते हैं कि H+ आयन को डोनेट करते हैं। और बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन, जो OH नेगेटिव आयन होता है ना, हाइड्रोक्साइड आयन कौन सा होता है, OH नेगेटिव, ये आयन जो होता है ना हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बेस क्या होता है, इसको डोनेट करते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग बताया मैंने, आर्हीनियस कंसेप्ट जो होता है। ये वैसे ना एसिड बेस की थियरी है ना, इसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा वो, ओके, वो आप देख लेना सारा, उसमें मैंने सारा आपको अच्छे से बताया हुआ है। एक लेविस एसिड बेस कंसेप्ट भी होता है, उसमें एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। जो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है ना, उसमें एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। देखिए कई बार ना क्वेश्चन आता है जैसे कि अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट विच इज लेविस एसिड, तो ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपको, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड दे दिया ऑप्शन में, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, ये AlCl3 जो मैंने लिखा है, ये क्या होता है, लेविस एसिड होता है। इस टाइप का क्वेश्चन ना एक बार आया हुआ है, किसमें, असम के फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया था, मैं आई थिंक मेरे हिसाब से ये लेविस एसिड बेस कंसेप्ट का पूछा हुआ था, अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। और ये इसका ये एग्जांपल भी यही था, एल्यूमिनियम क्लोराइड का ही था। AlCl3 क्या है, तो ये है अपना क्या होता है, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एल्यूमिनियम AlCl3 है, ये लेविस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ओके। तो ये ध्यान रखना आपने। और लेविस एसिड बता दिया, अब आप मुझे बताना लेविस बेस क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि लेविस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट जो लेविस बेस होते हैं वो क्या होते हैं, ओके। ये आप मुझे कमेंट करके बताना। हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डायाफोरासिस। डायाफोरासिस के लिए, जो डायाफोरासिस को स्वेटिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुट्टा। देख गुट्टा गुट्टी इस टाइप से लिखा था ना, लैटिन टर्म्स है ये, तो लैटिन टर्म्स का तो है ही काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक मतलब एक क्वेश्चन तो आता ही है इनके ऊपर से। तो गुट्टी भी बोलते हैं इसको, कई बार ना ऐसे गुट्टी भी लिखा आता है, गुट्टी या गुट्टा, इसका मतलब एक ड्रॉप होता है, ओके। नेक्स्ट है विच इज़ द स्वीट प्रिंसिपल प्रेजेंट इन फैनल। तो फैनल जो है तो इसका स्वीट प्रिंसिपल पूछा है, इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है। देखिए फैनल जो अम्बेलिफेरस फ्रूट में आता है हमारा फैनल है ना, क्योंकि इसकी फैमिली अम्बेलिफेरी होती है। और इसका सोर्स फोनिकुलम वल्गेर इसका सोर्स होता है, और अम्बेलिफेरी फैमिली हो गई फैनल की, ठीक है। तो इसमें देखिए फैनल जो है इसके अंदर एक तो फैनकोन होता है, और एक क्या प्रेजेंट होता है, फैनकोन होता है, एक एनीथोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक तो फैनकोन होता है, एक एनीथोल होता है। तो इसमें जो फैनकोन जो है, देखिए इसमें जो हमसे पूछा है, इसमें तो स्वीट प्रिंसिपल पूछा है, तो जो फैनकोन है वो तो पंजेंट होता है, और जो एनीथोल जो है ये स्वीट होता है, जो हमारा आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, फैनल के अंदर स्वीट जो है वो एनीथोल होता है, और जो फैनकोन होता है उसका वो पंजेंट होता है, पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो फैनकोन है ये एक कीटोन है, ये भी अगर याद रखे तो रख लेना। फैनकोन क्या है, कीटोन है, और एनीथोल जो होता है ये फिनोलिक ईथर होता है, ओके। तो स्वीट प्रिंसिपल आपको समझ आ गया कौन सा होता है, एनीथोल। और फैनल के बारे में एक दो बातें और अगर आप याद रखना चाहें तो इसके अंदर रोजेट टाइप की कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं फैनल के अंदर। और एक और बात, एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं किसमें, फैनल के अंदर, ठीक है। तो फैनल की दो चार बातें हैं अगर आप याद रखना चाहें तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू मिर्टेसी फैमिली। मिर्टेसी फैमिली किसकी है, देखिए इसमें ऑप्शंस में था यूकलिप्टस की फैमिली है। यूकलिप्टस जो है इसकी फैमिली कौन सी है, मिर्टेसी। जो यूकलिप्टस का सोर्स है, यूकलिप्टस जो ग्लोबुलस इसका सोर्स होता है, इसको दिनकम ऑयल भी बोलते हैं। यूकलिप्टस ऑयल का सिनोनिम क्या होता है, दिनकम ऑयल होता है। और यूकलिप्टस ग्लोबुलस सोर्स हो गया, और मिर्टेसी इसकी फैमिली होगी। अब मिर्टेसी एक की और फैमिली है यूकलिप्टस के साथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसकी फैमिली मिर्टेसी है। अब आपको याद आया क्या, देखिए मिर्टेसी है, क्लोव की फैमिली है ना, क्लोव जो है इसकी फैमिली भी मिर्टेसी है, याद रखना आपने। यूकलिप्टस की भी फैमिली क्या है, मिर्टेसी है। और यूकलिप्टस के अंदर ना सीनियोल प्रेजेंट होता है, इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टेंट है वो सीनियोल होता है। इसमें 80% तक सीनियोल प्रेजेंट होता है यूकलिप्टस के अंदर, ओके।
नेक्स्ट देखिए, हाइपोनेट्रीमिया इज ए कंडीशन इन विच, देखिए आपको पता है हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपर का मतलब ज़्यादा है, तो सिंपल सा हमें पता ही है। तो हाइपोनेट्रीमिया में क्या होगा, वो नेट्रीमिया वर्ड जो है, जो हाइपो का मतलब कम हो गया, नेट्रीमिया मतलब ये नेट्री वर्ड जो है ये सोडियम के लिए यूज़ हो रहा है, और मतलब कि नेट्रीमिया मतलब सोडियम इन द ब्लड। ओके, तो लो सोडियम इन द ब्लड कम हो जाएगा हाइपोनेट्रीमिया, मतलब कि ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल कम होता है, उसको हाइपोनेट्रीमिया बोल देंगे। अगर ज़्यादा होगा तो हाइपरनेट्रीमिया बोल देंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, तो बिल्कुल सिंपल सा ये तो। नेक्स्ट देखिए, सिंपल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये, किसी न किसी स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स या फिर किसी न किसी फार्मा एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। देखिए नेक्स्ट है स्ट्रोंटियम क्लोराइड इज यूज्ड एज, तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड क्या है, ये डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रोंटियम क्लोराइड। ओके, क्या होता है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। तो आपको थोड़ी बहुत टर्म्स जैसे एस्ट्रिंजेंट्स में कौन सा आता है, जैसे एस्ट्रिंजेंट्स में आप जिंक सल्फेट पढ़ते हैं, है ना, तो इस टाइप से सलाइन कैथार्टिक होता है। मैग्नीशियम, जो आप मैग्नीशियम सल्फेट पढ़ते हैं वो सलाइन कैथार्टिक होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में जैसे एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया आता है। तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो थोड़े से कंपाउंड्स हैं, इनके यूजेस वगैरह है, थोड़े इंपॉर्टेंट से आपको पता होने चाहिए, जैसे ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा स्ट्रोंटियम क्लोराइड है हमारा डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट फिनोबार्बिटोन इज, तो फिनोबार्बिटोन क्या होता है, ये एक बार्बिचुरेट होता है, ठीक है। फिनोबार्बिटोन क्या है, बार्बिचुरेट और लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट होता है ये। देखिए एक और क्वेश्चन आता है, गार्डिनल और लूमिनल, ये दोनों किसके ब्रांड नेम है, फिनोबार्बिटोन के ब्रांड नेम है, हमें ये भी याद रखना है, ठीक है। देखिए जो फिनोबार्बिटोन है तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट है, आपको याद रखना है। और एक जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट होते हैं, इनके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें थायोपेंटोन आता है और मिथोहेक्सिटोन आता है। कई बार एग्जाम में इनके एग्जाम्पल भी पूछे, याद रखना है आपने, थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन है, ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन इंडोमिथेसिन, तो इंडोमिथेसिन के अंदर कौन सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, ये देखिए सिंपल, जो आप अगर आपने एनसेड्स का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है ना, तो सिंपल उसमें से क्लासिफिकेशन में से ही क्वेश्चन है, जो एनसेड्स है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें ना एक कैटेगरी आती है इंडोल डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसमें आपका आता है इंडोमिथासिन, तो आपने को वैसे तो इसके नाम से भी इसको पता ही लग रहा है कि इसमें इंडोल रिंग होगा, है ना, और क्लासिफिकेशन से भी हमें पता लग रहा है। ओके, तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक बार एनसेड्स का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन रिवाइज करा देती हूँ। देखिए इसमें एक तो सैलिसिलेट्स होते हैं, सैलिसिलेट्स में आपका कौन सा आता है, एस्पिरिन आता है ना। एस्पिरिन क्या होता है, स्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। एक प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव आते हैं, उसमें आपके कौन कौन से आते हैं, आइब्यूप्रोफन आता है, कीटोप्रोफन आता है, नेप्रोक्सन आता है, फ्लूरबीप्रोफन आता है। और एक होता है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, तो एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में आपका मिफनेमिक एसिड आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, तो अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में हमारा क्या आता है, डिक्लोफिनैक आता है ना। और एक होते हैं ऑक्सीकैम डेरिवेटिव, ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स के लिए मैं आपको ओटीपी याद कराती हूँ, हमेशा ही कहती हूँ ओटीपी से याद कर सकते हैं। ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स में आते हैं पिरोक्सिकैम और टिनोक्सिकैम आते हैं। एक होता है पायरोलोपायरोल डेरिवेटिव, जिसमें अपना क्या आता है, किटोरोलैक आता है। किटोरोलैक क्या है, पायरोलोपायरोल डेरिवेटिव। फिर आते हैं इंडोल डेरिवेटिव, जिसमें आपका इंडोमिथेसिन आता है। ओके, एक होता है पायराजोलोन डेरिवेटिव, जिसमें फिनाइल ब्यूटाजोन और उसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है ऑक्सीफन ब्यूटाजोन, ये सब आते हैं। तो ये तो हमारे सब क्या थे, नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर थे, ठीक है। जो कोक्स 1 और कोक्स 2 किसी को भी मतलब कि नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर्स बताए मैंने आपके, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर आपको पता है कोक्सिब वाली ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो आप सारा का सारा एक बार ये क्लासिफिकेशन जो है रिवाइज कर लेना। तो हमारा इंडोमिथेसिन में कौन सा हो गया, इंडोल रिंग हो गया। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो इसमें से कौन सा है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है। देखिए ये सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। देखिए सुक्रोज जो है ये क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आप उनको पढ़ते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड में जैसे आप ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सब आते हैं। और जो डाइसैकेराइड में आपके लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज आता है, ठीक है। लैक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। ओके,
तो सुक्रोज अपना नॉन रिड्यूसिंग होता है, बाकी के ये सब रिड्यूसिंग होते हैं, लैक्टोज माल्टोज सब रिड्यूसिंग है, बट सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, ये ध्यान रखना होता है हमें। ओके, और पॉलीसैकेराइड में आपको पता ही है स्टार्च, इन्यूलिन, ग्लाइकोजन, ये सब सेलुलोज, ये सब पॉलीसैकेराइड में आते हैं। ओके, तो हमारा हो गया इसमें नॉन रिड्यूसिंग में अपना क्या आता है, सुक्रोज आता है, तो हमें याद रखना है। और ये एक डाइसैकेराइड है, ये भी याद रखना है। और कौन कौन से मोनोसैकेराइड से मिलकर बना ये भी याद रखना है आपने। और इसको ना टेबल शुगर भी कहते हैं। अभी ये SBI का क्लर्क का फार्मासिस्ट का एग्जाम था, उसमें आई थिंक ये पूछा हुआ था। तो सुक्रोज क्या है, ये टेबल शुगर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, टेबल शुगर हो गया, केन शुगर भी बोलते हैं। ओके, इसको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज अकार ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम। तो कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से, कौन से एंजाइम की कमी होती है जिसके एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज होता है। तो आपने क्या याद रखना है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, अगर इसकी कमी होगी तो कौन सी डिजीज होगी, एल्केप्टोन्यूरिया, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है विच मेटल इज प्रेजेंट इन सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन पहले तो बताइए किस में आती है, आपको ये बताना सबसे पहले कौन सी क्लास की ड्रग है ये। सिस्प्लेटिन आता है आपका एंटी कैंसर ड्रग, जिनको आप एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी कैंसर ड्रग में आता है आपका सिस्प्लेटिन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लैटिनम मेटल प्रेजेंट होता है सिस्प्लेटिन के अंदर। और सिस्प्लेटिन की एक इम्पॉर्टेंट बात और क्या है, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो अल्काइलेटिंग एजेंट्स के जैसा होता है, ठीक है। और एक और बात क्या है, हाईली एमिटिक ड्रग होती है सिस्प्लेटिन, जो क्या है हाईली एमिटिक। अगर आपसे पूछे हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग कौन सा है, तो आपने सिस्प्लेटिन आंसर करना है। ओके, बहुत ज़्यादा इसका ये हाईली एमिटिक होती है, तो ये हमें याद रखना। सिस्प्लेटिन के बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, और एंटी कैंसर ड्रग का वीडियो भी अपलोड किया हो, आप वो भी देख लेना। नेक्स्ट व्हाट इज पोलीइन एंटीबायोटिक। देखिए पोलीइन एंटीबायोटिक, आप जो एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें सब फर्स्ट नंबर पे आता है, क्या आता है, पोलीइन एंटीबायोटिक, जिसमें आपका आता है कौन सा, एम्फोटेरिसिन बी आता है, ठीक है, निस्टैटिन आता है, हामायसिन, नेटामायसिन आता है, ये सब पोलीइन एंटीबायोटिक्स में आती है ना। और एक इसमें एक इसका क्लासिफिकेशन में एक एंटी मेटाबोलाइट होता है जिसमें 5-फ्लूसाइटोसिन होता है, और एक एजोल्स आते हैं, एजोल्स में इमिडाजोल्स हैं, ट्रायाजोल्स हैं। इमिडाजोल्स में मैंने आपको बताया हुआ था कौन कौन सी ड्रग आती है, एक तो COME से क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, और एक कीटोकोनाजोल होती है। ये सारी की सारी टॉपिकल होती है, और कीटोकोनाजोल सिस्टमिक होती है। और जो ये तो होगी इमिडाजोल्स की बात, बाकी एक होती है ट्रायाजोल्स। ट्रायाजोल्स में हम IVF पढ़ते हैं, जिसमें इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल आती हैं। ओके, एक ये हो गई एजोल्स के बारे में। और एक अलाइलमीन होता है, अलाइलमीन में आप टर्बिनाफिन पढ़ते हैं। तो ये सारी हमने किसकी बात करी, जो एंटी फंगल ड्रग है उसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन मैंने आपको रिवाइज कराया। ओके, तो पोलीइन एंटीबायोटिक में आपकी हो गई एम्फोटेरिसिन बी हो गई। ओके, नेक्स्ट है कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो कोबाल्ट है किस में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, देखिए आप पढ़ते हैं विटामिन B12, जिसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन बोलते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है साइनोकोबाल अमीन, मतलब कि इसके इसमें क्या है, कोबाल्ट प्रेजेंट है, इसके नाम में ही पता लग रहा है। तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। कोरिन रिंग होती है इसके अंदर, ठीक है, याद रखना है कौन सी रिंग है, कोरिन रिंग है, और इसको साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं। देखिए विटामिन B1 है उसको थायमिन बोलते हैं, B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को नायसिन या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, B6 को पायरिडोक्सिन बोलते हैं, B12 को साइनोकोबालामीन बोलते हैं। ओके, तो ये सारे नाम हैं, आपको याद रखना है। कई बार पूछ लेते हैं विटामिन C जिसको एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए, और विटामिन B12 है जिसको साइनोकोबालामीन, तो इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रेसिपिटेटेड चौक इज सिनोनिम ऑफ। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका सिनोनिम होता है, इसको प्रेसिपिटेटेड चौक भी बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3 इसको। ओके, तो ये जो सिनोनिम्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आप ये सिनोनिम्स भी रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट नॉर्मल यूरिन इज, तो स्लाइटली एसिडिक होता है नॉर्मल यूरिन। नेक्स्ट सिस्टमिक एल्कलाइजर, तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ओके, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है मिल्क एल्कली सिंड्रोम इज रिलेटेड टू, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट आपने पढ़ा था उसी से रिलेटेड होती है मिल्क एल्कली सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, तो देखिए
देखिए जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका 7.5 और 8% सोल्यूशन होता है ना, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। कई कई जगह पे ये 8% मिलेगा आपको, कहीं पे 7.5 मिलेगा। ओके, तो जो ये 8% सोल्यूशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसको क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट स्टडी ऑफ ड्रग डोज, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ड्रग की डोज की स्टडी को क्या बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछा, ड्रग की डोज, ड्रग डोज की स्टडी को बोलते हैं पोसोलॉजी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट नेम ऑफ ड्रग एंड अमाउंट ऑफ ड्रग रिटर्न इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। देखिए प्रिस्क्रिप्शन के आपको पता है कौन कौन से पार्ट होते हैं, कि सुपरस्क्रिप्शन होता है, एक इंस्क्रिप्शन होता है, और एक होता है सबस्क्रिप्शन, और एक होता है सिग्नेचुरा, ठीक है। तो जो सुपरस्क्रिप्शन में आप पढ़ते हैं RX आता है, जिसका मतलब होता है यू टेक या टेक दो। इंस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया हुआ है इन से इंस्क्रिप्शन, इन से इंग्रेडिएंट आपने याद रखना है। सब्सक्रिप्शन में होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, मतलब कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग, और जो सिग्नेचुरा में तो डायरेक्शन टू जो पेशेंट्स के लिए जो भी डायरेक्शंस होती है, ये होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा नेम ऑफ ड्रग, तो सारा का सारा नाम है ड्रग का, अमाउंट ऑफ ड्रग, तो ये तो आपको इंग्रेडिएंट्स में मिलेगा। तो इंग्रेडिएंट्स मतलब इन जो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट कौन सा, इंस्क्रिप्शन है ना, तो आपका इसका इंस्क्रिप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग फॉर फार्मासिस्ट। देखिए कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग फॉर फार्मासिस्ट मैंने आपको कौन सा पार्ट बताया, प्रिस्क्रिप्शन का। फार्मासिस्ट के लिए जो कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, मैंने आपको सब्सक्रिप्शन बता दिया। ओके, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट, तो ये सिग्नेचर में आपका हो ही गया, इसमें सारा हमारा एक ही क्वेश्चन में हो गया। नेक्स्ट है साइक्लोन सेपरेटर, सेपरेट पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए जो आप साइज सेपरेशन का डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं साइज सेपरेशन के, ठीक है, उसमें एक साइक्लोन सेपरेटर आता है। तो साइक्लोन सेपरेटर जो होता है सेपरेट करता है पार्टिकल को ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी, ठीक है। पार्टिकल की साइज और पार्टिकल की डेंसिटी, ठीक है, दोनों ही इसमें मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे सेपरेट करता है, पार्टिकल साइज और पार्टिकल डेंसिटी, याद रखना है। नेक्स्ट मेम्ब्रेन फिल्टर किसके बने होते हैं, तो सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो मेम्ब्रेन फिल्टर किसके बने होते हैं, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं। ओके, और साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर पोर याद रखना है 0.2 to 0.45 माइक्रोमीटर होता है। ओके, याद ही करना आपको ये। तो नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एज फिल्टर का एग्जांपल होता है मेटा फिल्टर होता है। नेक्स्ट है थ्योरी रिलेटेड टू फिल्टरेशन, तो फिल्टरेशन से रिलेटेड थ्योरी के नाम आपसे पूछे हुए हैं। देखिए पोजली इक्वेशन होती है, कोजनी कार्मन इक्वेशन होती है, डार्सी इक्वेशन, तीनों ही रिलेटेड है रेट ऑफ फिल्टरेशन से। ओके, नेक्स्ट है हिपैरिनिज। देखिए मैंने आपको अभी पॉलीसैकेराइड तो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं इसमें एक आता है ये जो हिपैरिन, ठीक है। तो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं, एक तो होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, एक होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड में ही हमारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड आता है, जिसमें आपका हिपैरिन का नाम आता है। तो हिपैरिन क्या है, ये पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट पढ़ते हैं ना, वही हिपैरिन है ये। ओके, नेक्स्ट है एंटीडोट फॉर हिपैरिन। तो हिपैरिन का एंटीडोट आपने याद रखना है, कौन सा है, प्रोटामिन सल्फेट का नाम याद रखेंगे। तो हिपैरिन का एंटीडोट कौन सा है, प्रोटामिन सल्फेट। और बेंजोडायजेपिन्स का एंटीडोट कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही सारे एंटीडोट्स रिवाइज कराए थे। नेक्स्ट है वॉरफेरिन एक्टिवाई, तो वॉरफेरिन का मैकेनिज्म आपसे पूछा है। तो वॉरफेरिन कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म है, ये इनहिबिट करता है विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज को, ठीक है। तो विटामिन के किसको, जो विटामिन के जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, 2, 7, 9, 10 जो क्लोटिंग फैक्टर है उनको एक्टिवेशन में हेल्प करता है। तो वही जो है, ठीक है। तो विटामिन के जो है वॉरफेरिन जो होता है क्या करता है, इनहिबिट करता है विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज को, ये वॉरफेरिन क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। और वॉरफेरिन किस में आता है, ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। नेक्स्ट है फिब्रिनोलिटिक्स एक्ट बाय, तो फिब्रिनोलिटिक्स जो है जिसमें स्ट्रिप्टोकाइनेज आप पढ़ते हैं। तो फिब्रिनोलिटिक्स कैसे काम करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं प्लाज्मिनोजन को, जो प्लाज्मिनोजन होता है उससे प्लाज्मिन बनता है, ठीक है। तो इसको ये एक्टिवेट करते हैं फिब्रिनोलिटिक्स। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो फिब्रिनोलिटिक्स क्या करेंगे, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन की जो फॉर्मेशन होती है तो उसको मतलब एक्टिवेट करते हैं प्लाज्मिनोजन को, जिससे क्या बनता है प्लाज्मिन, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं एंटी फिब्रिनोलिटिक्स, तो इसके अपोजिट जो काम करेंगे, फिब्रिनोलिटिक्स के अपोजिट काम करेंगे, जिसमें ट्राइनिक्सैमिक एसिड आप पढ़ते हैं ना, जो एंटी फिब्रिनोलिटिक होता है कौन सा, ट्राइनिक्सैमिक एसिड होता है, एक एमिनो कैप्रियोइक एसिड का नाम भी आता है ना। तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन के कन्वर्जन को इनहिबिट करते हैं। देखिए फिब्रिनोलिटिक्स तो होते हैं ये प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनाते हैं, और जो एंटी फिब्रिनोलिटिक है इस प्रोसेस को, इस कन्वर्जन को इनहिबिट करेंगे, ऑपोजिट काम है ना।
नेक्स्ट है आयरन स्टोर्ड इन बॉडी एज। तो आयरन जो होता है ये फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर होता है, याद रखना है, फेरिटिन की फॉर्म में आयरन स्टोर होता है। और जो आयरन ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसफेरिन की फॉर्म में होता है। ठीक है, दोनों नाम ही आपने याद करने हैं। नेक्स्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन के क्रिस्टलाइजेशन और स्टोरेज के लिए जिंक जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, Zn2+। ओके, अब ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। देखिए 3, 1, 5 000। तो इनमें स्मॉलेस्ट साइज का कैप्सूल कौन सा है ये आपने कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।